प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 4th की हिंदी का 3rd चैप्टर जिसका नाम है झीलों की नगरी, इसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो चैप्टर को हमने बच्चों रीड कर रखा है। अगर आपने चैप्टर को रीड नहीं किया है तो वीडियो देखकर चैप्टर को रीड कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन के आंसर आप खुद ही बता सकें। तो चलिए बच्चों, बुक का पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के बीच कौन सा शहर है? तो बच्चों इसका आंसर आएगा अरावली पर्वत के बीच में उदयपुर शहर बसा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, नेहरू उद्यान कहाँ है? तो नेहरू उद्यान फतेह सागर झील के बीच में। तीसरा प्रश्न है, चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है? चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा मोती मगरी नामक स्थान पर स्थित है। अब बच्चे नीचे आपको खाली स्थान फिल करने हैं। ऊपर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उन वर्ड्स को आपको नीचे फिलअप करना है। पहला है जैसे फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक क्या बनी हुई है? तो इसमें आएगा बच्चों सौर वेधशाला। तो ऊपर देख लीजिए लिखा हुआ है सौर वेधशाला, तो आपको यहाँ फिल करना है उसको। सेकंड है, इससे दर्शकों में किसकी भावना का संचार होता है? राष्ट्र प्रेम। थर्ड आएगा, पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर है। चौथा है, पहाड़ी के पीछे प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। अब बच्चों सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन सही है, तो आपको बताना है प्रश्न पढ़कर कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको बताना है। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर को? तो बच्चों जब हमने चैप्टर रीड किया था तो उसमें लाइन आई थी कि उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था मोती, चेतक, अशोक, भालू। तो बच्चों ये सबको पता है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। प्रश्न तीसरा है, सौर वेधशाला में क्या होता है? सौर वेधशाला में वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, मोती मगरी परिसर में किन किन की प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं? मोती मगरी परिसर में चेतक पर सवार महाराणा प्रताप, हकीम खां सूरी, बामा शाह, बीलू राणा, पूंजा, मन्ना और झाला की प्रतिमाएं हैं। महाराणा प्रताप की प्रतिमा 57 फीट ऊंची क्यों है? महाराणा प्रताप का 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद में यह प्रतिमा 57 फीट ऊंची ही है। तो जब वो 57 वर्ष के थे तो उनका देहांत हो गया था, वो एक्सपायर हो गए थे, तो इसलिए याद दिलाने के लिए उनकी जो प्रतिमा है वो 57 फीट ऊंची बनाई गई। शिल्पग्राम में क्या क्या होता है? शिल्पग्राम में बच्चों लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिसंबर में आयोजित मेले में लोग कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। बच्चों की रेल कौन से बाग में चलती है? तो बच्चों की रेल बच्चों गुलाबी बाग में चलती है। अब बच्चों व्याकरण आएगी। भाषा की बात में हमेशा व्याकरण आती है। आपको एक प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाना है। एक वचन दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? इसका बहुवचन। एक वचन में एक वस्तु आती है, बहुवचन में 2 या 2 से ज़्यादा आती है। जैसे एक वचन है सहेली, ज़्यादा सहेलियाँ होगी तो उसको बोलेंगे सहेलियाँ। मतलब एक लड़की है आपकी फ्रेंड है तो वो सहेली होगी। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लड़कियाँ हुई तो उनको आप क्या बोलोगे? सहेलियाँ। तो जैसे ही आप सहेलियाँ करोगे तो लै पे बड़े ही की मात्रा है वो क्या होगी? दरा के छोटे की आ जाएगी और यहाँ पे चंद्र बिंदु आ जाएगी। लड़की का लड़कियाँ, रोटी का रोटियाँ, दवाई का दवाइयाँ। अब बच्चों आपको कुछ करना है। झीलों की नगरी में जो जो चीज़ें हैं देखने लायक, जैसे नेहरू उद्यान है, सौर वेधशाला है, महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है और शिल्पग्राम, ये कहाँ कहाँ है? जयपुर उदयपुर के अंदर, तो आपको बताना है। तो नेहरू उद्यान है बच्चों फतेह सागर झील सागर के बीच में, ये देखिए तो कहाँ स्थित है? आंसर नीचे है। नेहरू उद्यान है फतेह सागर के बीच में। सौर वेधशाला है फतेह सागर झील में उत्तर की ओर। महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है प्रताप गौरव केंद्र में। शिल्पग्राम सज्जनगढ़ किले के पश्चिम में। अपने से बड़ों को चर्चा करके आपको राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी बतानी है और उनके नाम और जिले लिखने हैं। मतलब हमें खाली उदयपुर का नहीं लिखना है, राजस्थान में और कौन कौन से किले हैं, कौन कौन सी फेमस चीज़ है जो ऐतिहासिक है, बहुत पुरानी बनी हुई है, तो वो बताने आपको राजस्थान में कहाँ कहाँ है और किन किन जिलों में है, उनके नाम बताने। तो राजस्थान आपको पता है बच्चों सबसे बड़ा हमारा स्टेट है। तो चलिए बच्चों, आमेर का किला,
ये है बच्चों जयपुर में। हवा महल जयपुर में है, आना सागर अजमेर में है, तारागढ़ अजमेर में है, 2.5 दिन का झोपड़ा बच्चों अजमेर में बना हुआ है, डींग का महल भरतपुर में। तो ये सारे राजस्थान में है, ऐतिहासिक स्थल है बहुत पुराने। बूंदी का किला है बच्चों, बूंदी में रणथंभौर का है, सवाई माधोपुर में बैराट यानी विराट नगर है, जयपुर में विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, कालीबंगा बच्चों हनुमानगढ़ में है, जूनागढ़ का किला बच्चों बीकानेर में है, बिजोलिया भीलवाड़ा में, और सोनार किला जैसलमेर में। तो मैंने यहाँ पर आपको 15 जो ऐतिहासिक स्थल थे वो बताए हैं कि वो कहाँ कहाँ स्थित है। अब बच्चों आपको क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में अपने से बड़ों से पूछकर जानकारी एकत्रित कीजिए। तो बच्चों महाराणा प्रताप राजस्थान के राजपूत योद्धाओं और राजाओं में अग्रणी माने जाते हैं। इन्होंने बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके अधीन नहीं हुए, उनको गुलामी स्वीकार नहीं की थी। अकबर की विशाल सेना का सामना किया। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास में प्रसिद्ध है। राणा प्रताप वन वन भट के अनेक मुसीबतें झेली, परंतु मातृभूमि मेवाड़ की आज़ादी के लिए डटे रहे। महाराणा प्रताप का जन्म सिसोदिया वंश में हुआ था। इनके घोड़े का नाम चेतक था। इनका स्वर्गवास 57 वर्ष की आयु में हुआ था। अब बच्चों हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बुक में तो दिए हुए हैं, इसके अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कंकु कहाँ रहती है? तो बच्चों कंकु उदयपुर में रहती है। नेहरू उद्यान किस झील में स्थित है? तो ये फतेह सागर में स्थित है। महाराणा प्रताप केंद्र स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा की ऊंचाई है बच्चों, यहाँ पे आएगा 57 फीट। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से गौरव गाथा दर्शाई जाती है मेवाड़ की। अब नीचे फिलअप आएंगे बच्चों। इस नगर के चारों ओर क्या बना हुआ है बच्चों? झीलें, नदियां। तो झीलों की नगरी हमारा चैप्टर का नाम है झीलों की नगरी। तो उदयपुर में झीलें ही झीलें हैं। तो इन दो ऑप्शन में झीलें, नदियों में आपको झीलें फिल करना है। ठीक है, फतेह सागर के बीच में बना है नेहरू उद्यान। नेक्स्ट है गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। अब आपको सत्य असत्य बताना है, सही है गलत है। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है, तो बच्चों सत्य है। उदयपुर में एक ही झील है, ये गलत है बच्चों, उदयपुर में झीलें ही झीलें हैं। फतेह सागर के पूर्व में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किला है, तो बच्चों ये गलत है। गुलाब बाग में बच्चों की रेलगाड़ी चलती है, तो ये सही है। कौन सी ऋतु में झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है? तो बच्चों वर्षा ऋतु में। जब बारिश आती है तो जो झीलें हैं वो लबालब पानी से भर जाती है, तो उनकी जो सुंदरता है वो देखने लायक होती है। झीलों में नौका विहार का आनंद कौन लेते हैं? झीलों में पर्यटक आते हैं जो बाहर से घूमने आते हैं, वो नौका विहार का आनंद लेते हैं, यानी नाव चलाते हैं उसमें। सहेलियों की बाड़ी में फुहारे चलने पर कैसा नज़ारा लगता है? सहेलियों की बाड़ी में फुहारे चलाने पर बच्चों जन्नत का नज़ारा लगता है। आप जाकर जरूर देखिएगा, मैंने देखा हुआ है बच्चों, तो बहुत सुंदर लगता है। कठपुतलियों के करतब कहाँ दिखाए जाते हैं? भारतीय लोक कला मंडल में कठपुतलियों के करतब दिखाए जाते हैं। झीलों के बीच में कौन कौन से दर्शनीय स्थल बने हुए? नेहरू उद्यान, जग निवास, जग मंदिर और एक सौर वैधशाला झीलों के बीच में बने हुए दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट है बच्चों, उदयपुर की झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। कैसे? उदयपुर की झीलें इस प्रकार बनी हुई कि एक झील का पानी दूसरी झील में आ जाता है, वह पानी व्यर्थ नहीं जाता, बाहर नहीं जाता, कहीं भी झीलों के अंदर ही घूमता रहता है। ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो पानी का क्या होता है? बचाव होता है, जल संरक्षित होता है। गुलाब बाग की क्या विशेषता है? गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है जहाँ रंग बिरंगी चिड़िया चहकती रहती है। यहाँ बच्चों के लिए रेलगाड़ी भी है, बच्चे यात्रा कर आनंदित होते हैं। मोती मगरी में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार किस प्रकार होता है? मोती मगरी में महाराणा प्रताप व उनके सहयोगियों की मूर्ति लगी हुई है। वहाँ ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। इसमें दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। उदयपुर के ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल है। वहाँ पिछोला झील के किनारे महाराणा के वंशजों का भव्य महल है। फतेह सागर के किनारे मोती मगरी नाम का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। नीमच माता का मंदिर, प्रताप गौरव केंद्र, नेहरू उद्यान और शिल्पग्राम आदि दर्शनीय स्थल है। जब आप जाओगे तो इन जगहों पर जरूर जाइएगा। सज्जनगढ़ किला का परिचय दीजिए। फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किला है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। अब
राजस्थान सरकार ने इससे लगे वन्य क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित कर दिया है। इस कारण अब यहाँ बहुत सारे वन्य जीव रहते हैं। उदयपुर में झीलों के किनारे कौन कौन से मेले लगते हैं बच्चों? उदयपुर में फतेह सागर, पिछोला आदि झीलों के किनारे पर वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं, हरियाली अमावस पर और गणगौर पर। जैसे परंपरागत मेलों के अवसर पर सारा शहर उमड़ पड़ता है, इन मेलों के अवसर पर अन्य खेल तमाशे भी चलते हैं। अब बच्चों बड़ा प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है। प्रताप गौरव केंद्र एक प्रेरणा स्थल है, कैसे समझाइए? प्रताप गौरव केंद्र पर महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा लगी है, जो उनके 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है। वहाँ स्थित थिएटर में उनसे जुड़ी संघर्ष की फिल्म दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त वहाँ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं, उनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा है। अतः यह एक प्रेरणा स्थल है जहाँ विशाल भारत गर्मियों में राजस्थान गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। तो इस तरह से बच्चों आपका झीलों की नगरी के जो बुक के प्रश्न उत्तर थे और जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, वो हमने सारा चैप्टर क्लियर कर दिया। इससे बाहर आपके कहीं से भी क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, क्योंकि पूरी बुक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे कर लिए। तो आप इन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा बच्चों आपके सभी सब्जेक्ट हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ईवीएस और मैथ दोनों मीडियम्स के वीडियोस बने हुए हैं, तो आप वीडियो देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।